हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसबी न्यूज एंड एनालिसिस चैनल पे। एसएमई इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें 10x 20x पोटेंशियल वाले स्टॉक इनिशियल स्टेज में नहीं मिलते हैं। जो स्टॉक्स 100% 200% रिटर्न दे देते हैं तब वो आपके नजर में आते हैं। कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाते, जैसे कि 100 रुपए पे खरीदा, 150 पे बेच दिया और वो स्टॉक 1000 का हो जाता है और फिर आप रिग्रेट करते रहते हो। फिर आप एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, आप कभी मिलती है आपको, कभी आपको नहीं मिलती है, फिर से आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हो और ये रिग्रेट और अपॉर्चुनिटी का जो साइकिल है आपके साथ चलते रहता है। तो इसके लिए आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी पड़ेगी। आप लार्ज कैप छोड़ के आए हो, आप मिड कैप छोड़ के आए हो, आप स्मॉल कैप शेयर्स को छोड़ के आए हो और तब आप एसएमई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो, जो कि मोस्ट रिस्की इक्विटी क्लास है। तो जब आप इतना रिस्क ले रहे हो तो आप उस घोड़े पर दाव लगाना चाहोगे जो सबसे तेज हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अर्जुन को जब युद्ध में गए तो उनको सारी विद्याएं पता थी, किस विद्या का कब यूज करना है वो डिसाइड करते थे और उनकी जीत हुई। वैसे ही आपको आज मैं 10 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं एसएमई स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, जिससे आप स्टॉक्स को अर्ली स्टेज में सिलेक्ट कर भी पाओगे और आप उसको होल्ड भी कर पाओगे। 10 रूल्स के बाद मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन से रूल में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और कौन से रूल में आपको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहला गोल्डन रूल जो है वो है वॉल्यूम। आपको किसी भी ऐसे एसएमई स्टॉक्स में नहीं घुसना है जब उसमें वॉल्यूम ना हो, मतलब उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ना हो, वरना आप स्टॉक लेके बैठे रहोगे, आपके सामने दूसरे एसएमई स्टॉक्स 50% 100% रिटर्न दे देंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर उसको लॉस में बेचोगे और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी आपके साथ। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको बीएसई एसएमई और एनएसई एसएमई साइट्स पे जाना है और जो बोल रहा हूँ उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। बीएसई पे आप जाओ और वहां से ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिसमें 100+ ट्रेड हुए हो प्रीवियस डे पे। वहीं एनएसई पे वैसे स्टॉक्स ढूंढो जिसमें 3 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम आया हो। चलिए मैं आपको दोनों साइट पे ले जाके आपको स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है वो दिखाता हूँ। जैसे कि हम बीएसई के साइट पे आ चुके हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पे। वहां देखिए पहला शेयर जो है एफकॉम 229 ट्रेड्स, अफोर्डेबल। नीचे जाएं तो एसोसिएटेड, ऐसे स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। बोंडाडा 576 ट्रेड, 174 छता फूड, CHCL। और अगर नीचे जाएं तो दिखेगा आपको 295 ट्रेड्स, ध्यान ITR। और अगर और शेयर्स ढूंढने की कोशिश करें, एक और शेयर है 117 ट्रेड, INA इंसुलेशन एनर्जी, 187 KGVL, 166 ट्रेड KPGEL, 123 MCEL। ऐसे आप स्टॉक्स को बीएसई साइट्स पे ढूंढ सकते हो और इसकी एक लिस्ट बना लो। वहीं एनएससी साइट्स पे देखें तो पहला स्टॉक्स संघानी, वहीं दूसरा देखें तो ओसेल डिवाइस, 3 लाख से ज़्यादा ट्रेड जिस पे हुए हैं। एस्थेटिक हो गया। वहीं आगे बढ़े तो सहरसा हो गया, ये 20 लाख वॉल्यूम आया है इसमें। सिलिकॉन गैजेट हो गया। तो आप देखेंगे इसमें आपको सारे फेमस स्टॉक्स दिखेंगे जो आप प्रीवियस डे पे नहीं पहचान पा रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सारे स्टॉक्स आपको इसमें दिखेंगे। तो ऐसे आपको एक शेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो अभी इन्वेस्टमेंट के लायक हो सकती हैं। सिर्फ इसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का आइडिया सोच लेना है क्या? तो नहीं, अभी आपको जो मैं सारे रूल्स बताऊंगा उनको उस पर अप्लाई करना है, फिर आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। एक चीज मैंने जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखी है कि जो बीएसई की स्टॉक्स होती है वो ज़्यादा मल्टी बैगर हुई हैं एज कम्पेयर टू एनएसई स्टॉक्स। तो मैं जो पर्सनली सेलेक्ट करता हूँ वो बीएसई के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना प्रेफर करता हूँ, बट आप एनएसई के भी सिलेक्ट कर सकते हैं शेयर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रूल उनको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये रूल जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और मैक्स लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर यूं कहूँ तो ध्यान नहीं दे पाते हैं टाइम ना होने की वजह से। लेकिन जो लोग भी एसएमई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, HNIs हो गए या सीरियस एसएमई इन्वेस्टर्स हो गए, वो कॉन कॉल को जरूर सुनते हैं और अपने क्वेश्चंस भी जरूर ही पूछते हैं। अब कॉन कॉल में आपको सुनना क्या है, आपको उसमें से क्या डिटेल्स निकालनी है, ये बताता हूँ आपको। आपको कॉन कॉल से 3 डिटेल्स जरूर निकालनी है। फर्स्ट, कि कंपनी के प्रमोटर्स ने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस क्या दिया है, कितने % का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट वो कर रहे हैं। सेकंड, आपको निकालना है कि उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट क्या रखा है, कितने % पे वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबलाइज करने वाले हैं। और थर्ड, आपको निकालना है
कि उनका ऑर्डर बुक क्या है। ये 3 डिटेल्स आपको निकालना ही है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में, या ट्विटर पे मुझे ट्वीट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ से आपका गोल्डन रूल नंबर 2 पूरा कवर हो जाएगा। और बात करें मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी जॉब करता हूँ, उससे टाइम निकाल के वीडियोज़ को बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको एक भी रूल मिस नहीं करना है। भले ही आप वीडियो को एक बार में ना देख पाओ तो दोबारा देखो, लेकिन एसएमई स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक भी रूल आपको मिस नहीं करना है। अब आपने अभी तक जो भी कंपनीज की लिस्ट बनाई है उनमें से ढूंढिए कि वो कंपनीज कौन सी है जिनका मार्केट कैप बाई ईयरली सेल्स, यानी कि मार्केट कैप को अगर ईयरली सेल से डिवाइड करे तो जो रेशियो आता है 1 के आसपास आना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है तो उसका जो ईयरली सेल्स है वो 50-60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ या ऊपर होना चाहिए। अगर 1000 करोड़ की कंपनी है तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसी कंपनीज को ढूंढिए जिनका ईयरली सेल्स 400-500 करोड़ हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बोंडाडा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मार्च 1, 2024 को देखें तो बोंडाडा इंजीनियरिंग का प्राइस 180 था। उस हिसाब से देखें तो उस समय उसका मार्केट कैप जो था वो अराउंड 2000 करोड़ का था, और उस समय उनका ईयरली सेल्स आप देखिए 800 करोड़ का था, मतलब ऑलमोस्ट हाफ के बराबर है। तो इस तरह के अगर आपके सेटअप मिलता है आपको तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेगाथर्म इंडक्शन का। इसका मार्केट कैप आप देखिए 663 करोड़ का है, वहीं ईयरली सेल्स जो है वो 300 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट ये हाफ है या 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं और बेटर तरीके से समझने के लिए, वो है औरो इम्पैक्स। इसका मार्केट कैप सिर्फ 102 करोड़ का है और इसका ईयरली सेल्स जो है वो 243 करोड़ का है। तो ये सबसे बेस्ट सेटअप है जिसमें मार्केट कैप से ज्यादा ईयरली सेल्स हो रहा है। लेकिन ऐसी कंपनीज आपको बहुत कम मिलेंगी। आपको ट्राई करना है कि मार्केट कैप के आसपास में आपको कंपनीज मिले जिनका ईयरली सेल्स मार्केट कैप के बराबर हो। ये सबसे बेस्ट केस है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4 की। कुछ लोग जब कंपनीज का बैलेंस शीट देखते हैं तो आरओई देखते हैं, कुछ लोग पीई देखते हैं, लेकिन जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, जो सीरियस एसएमई इन्वेस्टर्स हैं जिनसे मेरा बात होता है, वो लोग एक रेशियो को बहुत देखते हैं जिसको वो लोग गोल्डन रेशियो कहते हैं, और वो है आरओई बाई पीई। अगर आरओई बाई पीई किसी कंपनी का 1 से ज्यादा है तो वो उस शेयर को सिलेक्ट करते हैं बाइंग के लिए। ये गोल्डन रेशियो बहुत काम करता है, मैंने खुद अप्लाई करके देखा है। और जब भी ये रेशियो 1 से कम होता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के बारे में अगर देखें, सबसे फेवरेट कंपनी, सबकी फेवरेट कंपनी तीर्थ गोपीकॉन की बात करें तो इसका आरओई जो है वो 84 का है और इसका पीई जो है 53 का है। तो इसका भी आप अगर आरओई बाई पीई का रेशियो देखेंगे तो 1 से ज़्यादा होता है। तो ये भी इस गोल्डन रूल को फॉलो करता है और इस रूल के हिसाब से ये कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लायक है। लेकिन आपको और भी सारे रूल्स को चेक करना है हर कंपनी पे, तभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 5 की। ये रूल कहता है कि किसी भी एसएमई कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 60% से ऊपर ही होना चाहिए, और प्रोमोटर्स ने रिसेंटली कोई भी स्टेक सेल नहीं किया हो, इसको मेक श्योर कीजिए। इस रूल को किसी भी हालत में अवॉइड नहीं करना है। जो अच्छी कंपनीज हैं उनके प्रोमोटर्स स्टेक को नहीं बेचते हैं। जो बुरी कंपनीज है, जो अच्छी कंपनीज नहीं है एसएमई कंपनीज, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही प्राइस पंप होता है प्रोमोटर्स स्टेक बेचना शुरू करते हैं, वो भी पब्लिक में। तो ऐसी कंपनी से आपको बचना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। इस रूल को बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखें तो अगर बोंडाडा इंजीनियरिंग को ही ले लेते हैं तो इनका देखिए, अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 63.33 ही है। इसको हर क्वार्टर में वो अनाउंस करते हैं और आप देखेंगे प्रोमोटर्स ने एक भी शेयर नहीं बेचा है। तो ऐसी कंपनीज को आपको प्रेफर करना है। अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 6 की। ये रूल कहता है कि आपको कोई भी ऐसी एसएमई कंपनी को नहीं खरीदना है जिसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 30% से कम हो।
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुनना है, उसमें आपको देखना है कि कहीं मैनेजमेंट 30% से कम का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस तो नहीं दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो उस कंपनी को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। आपको एसएमई मार्केट में ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने 100%, 200%, 300% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने एक कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस किया था और उस कंपनी ने 100% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ दिया था। तो आपको 30% से नीचे रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनीज को सिलेक्ट ही नहीं करना है। ये थंब रूल आप रख लीजिए। बाकी सारे रूल्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इस रूल के साथ अगर आप एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 7 की। गोल्डन रूल नंबर 7 कहता है कि आप जो भी एसएमई कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% से कम बिल्कुल भी ना हो। मार्केट बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता ऐसी कंपनीज को जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से कम हो। उससे नीचे अगर होता है तो उन कंपनीज में रिस्क है। इसीलिए मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुनना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% है और लेट्स से 10% है, लेकिन आपने कॉन कॉल में सुना, आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, प्रोमोटर्स आपको जेन्युइन लगते हैं और उन्होंने कहा हम जो है 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अचीव करेंगे, तब जाके आप एक बेट ले सकते हो। लेकिन वो भी क्या है, रिस्क है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड कीजिए जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से कम है। नेक्स्ट बात करें तो वो है गोल्डन रूल नंबर 8। ये रूल कहता है कि आपको ऐसी एसएमई कंपनीज को चुनना है जिनका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो 5 से ज्यादा हो। मिनिमम ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और बताता है कि कंपनी पर शेयर कितना अर्निंग कर रही है। इसलिए इस रूल को भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 9 की। ये कहता है कि आपको ऐसे शेयर सेलेक्ट करना है जिनका इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ से कम हो। ऐसे शेयर्स की जब अर्निंग बढ़ती है तो ईपीएस जल्दी बढ़ता है और प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो अच्छा खासा होता है। ट्राई कीजिए 10 से कम सेलेक्ट करने का। मैक्स टू मैक्स अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 करोड़ तक आप जा सकते हैं। इससे ज्यादा जिनका इक्विटी कैपिटल है उनको आप अवॉइड कीजिए। जब आप एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करके इतना रिस्क ले रहे हो तो आप मेक श्योर करना है आपको कि हर पैरामीटर जो है वो प्रिसाइजली देखा जाए। अब बात करते हैं लास्ट रूल की, यानी गोल्डन रूल नंबर 10। ये रूल कहता है कि आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा हो या फिर सीडब्ल्यूआईपी यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा हो या फिर दोनों बढ़ रहे हो। इससे पता चलता है कि कंपनी एक्सपेंशन पे काम कर रही है और फ्यूचर में रेवेन्यू के बढ़ने के अच्छे चांस हैं। और इस चीज को मार्केट बहुत अप्रिशिएट करता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसी रूल पे काम करते हैं और उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। लास्ट में बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी सारे रूल्स देख लिए। अब उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो है कि वॉल्यूम को आपको अवॉइड नहीं करना है। वॉल्यूम जिन शेयर में है उन्हीं शेयर को चुनिए और उन्हीं में खरीदने का सोचिए। दूसरा आता है मार्केट कैप और सेल्स का रेशियो। इसको भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। थर्ड है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ 30% से नीचे, 40% से नीचे वाली कंपनीज को मत चुनिए। और फिर आपको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये 15% से नीचे अगर होता है या फिर कभी 15%, कभी 8%, फिर 15% ऐसे हो रहा है तो ऐसी कंपनीज को भी अवॉइड कीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ऊपर स्टेबल होना चाहिए। और शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन के लिए बहुत जरूरी है कि उनका इक्विटी कैपिटल जो है वो कम हो। 10 करोड़ से कम वाले इक्विटी कैपिटल को ही सिलेक्ट कीजिए। तो ये एक समराइज कर दिया मैंने 10 रूल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो चलिए वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe to this channel will be Bondada.